रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नवाज़ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में पीडीएम का मरकज़ी इजलास जारी है। पीडीएम का आखिरी इजलास 16 मार्च को हुआ था, जब मौलाना फजल रहमान नाराज़ हो गए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफ़ों के मामले पर पीडीएम की क़यादत को साफ इनकार कर दिया गया था और मौलाना फजल रहमान ने ये कह के धरना और लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के मामले पर कोई फ़ैसला नहीं करती, तब तक पीडीएम का मरकज़ी इजलास नहीं बुलाया जाएगा। आज तकरीबन 2.5 माह का अरसा गुजरने के बाद यहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटेरिएट में पीडीएम का मरकज़ी इजलास हो रहा है मौलाना फजल रहमान की सदारत में। और आज के इजलास की ख़ास बात यह है कि जेल से रिहा होने के बाद साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी इस इजलास में शरीक हैं और शहबाज शरीफ जब यहाँ पर पहुँचे मुस्लिम लीग नवाज़ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, तो उनके साथ मरियम नवाज़ जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर हैं, वो भी उनके साथ थी। तो आज कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ में शरीफ ख़ानदान में इख्तलाफात के हवाले से जो ख़बरें सामने आ रही थी कि चचा और भतीजी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। पिछले 2 रोज़ से हमने तज्ज़िये भी सुने, तबसरे भी सुने कि चचा और भतीजी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, बड़े भाई और छोटे भाई के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, ये इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां शहबाज शरीफ जो है वो सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर सकते हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ से शहबाज लीग निकल सकती है। तो शाकिर सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये सारी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे कि आज के पीडीएम के इजलास में क्या फ़ैसले मुतवक्के हैं। जहाँ शहबाज शरीफ कौमी मफाद की बात करते हैं और कौमी मफाद की बात करते हुए शहबाज शरीफ ये भी कहते हैं कि कौमी मफाद के लिए अगर उन्हें अपने बड़े भाई के पाँव पकड़ना पड़े तो वो उनके पाँव भी पकड़ लेंगे। तो शाकिर सोलंकी साहब, आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। मैं तारफ़ और भी करा दूं कि शाकिर सोलंकी साहब का अपना भी यूट्यूब चैनल है SNN पाक के नाम से, SNN पाक के नाम से आप इनका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शाकिर भाई, ये बताएं कि 2.5 माह के बाद ये पीडीएम का मरकज़ी इजलास बुलाया गया है। मुस्लिम लीग नवाज़ से शहबाज शरीफ भी आए हैं, जब से जेल से रिहा हुए हैं। मरियम नवाज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। इख्तलाफात की खबरें भी हमने सुनी और शहबाज शरीफ का बयान भी हमने सुना मफाहमत का जेल से रिहा होने के बाद। तो यहाँ पर जो इजलास हो रहा है, तो इसका आज क्या नतीजा निकलेगा? अगर ये पीडीएम को दोबारा से इकट्ठा भी कर लें, मुतहरिक भी कर लें, पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी को दोबारा हिस्सा भी बना लें, तो होगा क्या? 5 साल तो अब खान साहब को ये पूरे करने के हवाले से किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली यकीन दहानियाँ करा चुके हैं। देखें इमरान भाई, बात ये है कि एक तो खान साहब के जहाँ तक 5 साल पूरे करने का ताल्लुक़ है, वो खान साहब पे डिपेंड करता है क्योंकि अपोजिशन आने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, न पंजाब में न मरकज़ में। अपोजिशन हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत लेगी तो ज़ाहिर है लीड करेगी मरकज़ में भी, सूबे में भी नून लीग। और नून लीग चाहती है कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे ताकि मज़ीद हुकूमत ख्वार हो, मज़ीद गैर मकबूल हो, क्योंकि जो अभी तक 3 साल गुजरे हैं पीटीआई के, तो गैर मकबूल ही हुई है ना। ज़िमनी इलेक्शन जो हुए हैं 9 हल्के हारी है पीटीआई की हुकूमत, तो गैर मकबूलियत है इसकी पीटीआई की। तो एक बात यह है कि अपोजिशन इंटरेस्टेड इसमें है कि हुकूमत मुद्दत अपनी पूरी करे। दूसरा ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट पे और पीटीआई पे, इमरान खान पे डिपेंड करता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई टक्कर नहीं खा रहा इमरान खान। अगर या इस्टेब्लिशमेंट और इनके दरमियान कोई गड़बड़ नहीं होती तो फिर तो हुकूमत चल जाएगी 5 साल। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पीडीएम की सरबराही इजलास का सवाल है, 2.5 महीने के बाद हुआ है। मरियम नवाज़ भी आई हैं, शहबाज शरीफ भी आए हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ का बयानिया आग और पानी की तरह है। मरियम नवाज़ नवाज़ शरीफ का बयानिया लेके चल रही हैं, शहबाज शरीफ मफाहमत का, यानी एक बयानिया है मज़ाहमत का जो नवाज़ शरीफ का है, दूसरा बयानिया है मफाहमत का जो शहबाज शरीफ का है। तो ये आग और पानी की तरह हो गया ना काम। अब मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, जो मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि आज से मरियम नवाज़ इन हो गई हैं सियासत में, मुस्लिम लीग नून की सियासत में, पीडीएम की सियासत में और स्ट्रीट पॉलिटिक्स में। शहबाज शरीफ का रोल जो है वो महदूद कर दिया गया है पार्टी के अंदर। नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ के रोल को पार्लियामेंट के अंदर तक महदूद कर दिया है कि आप अपोजिशन लीडर हैं तो पार्लियामेंट में अंदर आप अपोजिशन को संभाल लें, बाहर जो मामलात हैं वो मरियम नवाज़ संभालें। यानी जो आप ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के शहबाज शरीफ,
ان کا پارٹی کے اندر Yes. پارلیمنٹ کے باہر کوئی کردار نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں. بہت بڑی خبر دے رہا ہوں اس اور پہ اتھینٹک خبر دے رہا ہوں کہ شہباز شریف کا رول پارلیمنٹ کے اندر تک محدود ہوگا. چاہے صدر ہی ہیں مسلم لیگ نون کے, لیکن قائد تو نواز شریف ہے نا, ووٹ تو نواز شریف کا ہے. شہباز شریف اگر آج بھی نون لیگ چھوڑ دیں, بھائی کو چھوڑ دیں, مجھے جیت کر دکھائیں, ووٹ نواز شریف کا ہے. کھمبے کو بھی کھڑا کرے گا نواز شریف, پنجاب میں جیت جائے گا. شہباز شریف خود بھی کھڑا ہوگا نا بھائی کے مقابلے میں, نہیں جیتے گا, ہارے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے نون لیگ کے اندر کہ شہباز شریف کا رول محدود ہوگا اور وہ پارلیمنٹ کے اندر تک ہوگا, کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن جماعتوں کو متحد کر کے چلیں, لیڈ کریں. باہر جو کام ہے اسٹریٹ پالیٹکس میں, احتجاجی جلسے اور جو بھی, وہ مریم نواز سنبھالیں گی. اور ایک اور بھی خبر دوں اس میں کہ بیانیہ جو اب چلے گا وہ شہباز شریف کا نہیں بلکہ نواز شریف کا چلے گا. یہ بھی بڑی خبر ہے کہ آگے آپ شاکر بھی اپنی بات مکمل کریں گے. آپ کی بات کے ساتھ میں اختلاف بھی کر سکتا ہوں, اتفاق بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مسلم لیگ نواز کے اندر جو دو بیانیے چل رہے ہیں, اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نون لیگ کا مریم نواز میں نواز شریف کا اپنا بیانیہ ہے جو مزاحمت کا بیانیہ ہے, ٹکر کا بیانیہ ہے, اور شہباز شریف کا مفاہمت کا بیانیہ ہے, مفاہمت کے حوالے سے وہ جانے جاتے ہیں. لیکن یہ باقاعدہ ایک مسلم لیگ نواز کی سیاسی حکمت عملی ہے. اس سیاسی حکمت عملی کے تحت مسلم لیگ نواز کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. یہ سیاسی حکمت عملی کیا ہے, مقاصد کیا حاصل کرنے ہیں, اگلے ویلاگ میں آپ ناظرین کو میں بتاؤں گا کہ یہ چل کیا رہا ہے. یہ جو اختلافات کی خبریں پچھلے 2 دنوں میں ہم نے مختلف چینل کے اوپر سنی, بڑے بڑے صحافیوں کے ہم نے تبصرے بھی سنے, تجزیے بھی سنے, لیکن یہ اختلافات کی خبریں اس طرح سے نہیں ہے. اندرون خانہ کھچڑی کیا چل رہی ہے, کہانی کیا ہے, وہ اگلے ویلاگ میں بتائیں گے. اب شاکر بھائی معذرت چاہتا ہوں, آپ اپنی بات پوری کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, جو میں خبر دے رہا ہوں میں نے ابھی تک اس پہ ویلاگ نہیں کیا, آپ کے ویلاگ کے بعد میں کروں گا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں, پہلی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, جو یہ محدود کردار والی جو میں نے بات کی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اب پی ڈی ایم نے کیا کرنا ہے, یہ تو ہو گیا نون لیگ کا خبر وہ تو ہوگی, دوسری خبر دینے لگے تھے. بیانیہ وہی کہ بیانیہ نواز شریف کا چلے گا, شہباز شریف کا بیانیہ نہیں چلے گا. کیوں شہباز شریف کا بیانیہ نہیں چلے گا؟ جب جیل سے بھی رہا ہو کر آ گئے, ملک سے باہر بھی جا رہے تھے, روک دیا گیا. وہ جو آپ نے ابھی ناظرین کو کہا کہ نون لیگ کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے, وہ نون لیگ کی حکمت عملی ہے کہ یہ بھائیوں کے درمیان کوئی اختلافات بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو, یہ بھائیوں کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا, پی ڈی ایم اب کیا کرنے جا رہا ہے. پی ڈی ایم آج میری انفارمیشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو باضابطہ طور پر فارغ کرنے جا رہا ہے اور ان کا پتہ صاف کرنے جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ آئندہ پیپلز پارٹی اور یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں, اے این پی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یس, بڑی خبر دے رہا ہوں. اچھا, آگے کیا کرے گا پی ڈی ایم؟ آگے یہ کرے گا کہ احتجاجی جلسے شیڈول کرے گا. جس طرح پی ڈی ایم بنا تھا شروع میں, جلسے دھڑا دھڑ کیے تھے, کوئٹہ, کراچی, تو پشاور, تو لاہور, اسی طرح کے جلسے اس گرمی کے نہیں. گرمی دیکھیں, ابھی ضروری نہیں ہے کہ ابھی کل سے جلسے شروع کریں نا, ابھی تو 2 سال پڑے ہیں بھائی. بات یہ ہے, ان گرمیوں میں ایک آدھا جلسہ سوات ٹائپ ٹھنڈے علاقوں میں کر سکتے ہیں. سوات میں نون لیگ کا بڑا جلسہ ہوتا ہے بھائی, نواز شریف نے جلسہ کیا تھا, بہت بڑا جلسہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. تو سوات ٹائپ علاقوں میں جو ٹھنڈے علاقے ہیں, وہاں پہ جون جولائی میں 1-2 جلسہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگست سے پھر آگے باقی ملک کے باقی علاقوں میں چلائیں گے. تو احتجاجی تحریک اسی طرح چلے گی. اب نون لیگ, مجھے ایسا لگ رہا ہے, یہ میرا تجزیہ ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ جو یہ پالیسی اپنا رہی ہے کہ شہباز شریف کا رول محدود اور بیانیہ نواز شریف کا چلے گا, مفاہمت کا نہیں بلکہ مزاحمت کا, وہ اس لیے شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے جو نون لیگ اور مقتدر حلقوں کے درمیان جو مفاہمت, جو ڈائلاگ, جو ڈیل, جو بھی کہیں وہ چل رہی تھی, اس میں کہیں اسپیڈ بریکر لگا ہے. اچھا, چلتے چلتے چیزیں رک جاتی ہیں, یہ پاکستان ہوتا کی ہے. سیاست اچھا ٹھیک ہے, وہ اس لیے لیے کیونکہ کچھ چیزیں منوانی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو, کچھ انہوں نے منوانی ہوگی, کچھ وہ منوانا چاہ رہے ہوں گے, تو کہیں نہ کہیں اسپیڈ بریکر, بڑا اسپیڈ بریکر تھوڑا سا آ گیا ہے.
गाड़ी डेड बहुत लॉक नहीं है? डेढ़ लाख कह सकते हैं, लेकिन बड़ा स्पीड ब्रेकर है, बिल्कुल गाड़ी स्लो चली गई है, मुज़ाकरात की गाड़ी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरा इसके अलावा जो इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पीडीएम का बयानिया था, जो शुरू में नाम ले के नवाज शरीफ, हाँ, बिल्कुल है। घन गरज जो होती थी नवाज शरीफ की, अब वो उतनी शिद्दत नहीं होगी इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। वो क्यों होगी जबकि वो- पीडीएम के हाँ प्लेटफॉर्म जी। से नवाज शरीफ को रोक दिया गया था कि आप नाम नहीं लेंगे? वही नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी ने की वजह से रोका था। अब तो मौलाना पीपल्स- भी कहा था, मौलाना नहीं, मौलाना ने इधर ही कहा था कि मैं नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़ा हूँ, नाम लेना चाहिए, मौलाना ने कहा था। अच्छा, इशू ये है कि इस्टब्लिशमेंट पे जो इन्होंने प्रेशर डाला था कि सियासत में मुदाखलत बंद करें, इंतखाबात में मुदाखलत बंद करें, धांधली न कराएं, ये डिमांड थी ना। अब जो 9 ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं जहाँ अपोजिशन जीती है, उनके हवाले से कहीं भी अपोजिशन ने इस्टब्लिशमेंट पे मुदाखलत का इल्ज़ाम नहीं लगाया। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि इस्टब्लिशमेंट ज़रा कदरे पीछे हटी है, इनकी डिमांड की वजह से, प्रेशर की वजह से पीछे न्यूट्रल हटी हुई है। न्यूट्रल हुई है। और ये मौलाना और बाकी लोगों से भी हमने डिस्कस किया है, तो उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने कहा कि 2018 में इंतखाबात में धांधली की, मुदाखलत की इस्टब्लिशमेंट ने, तो रिज़ल्ट आपके सामने है, पीटीआई जीताई। अब मुदाखलत उन्होंने ख़त्म की है, तो अब रिज़ल्ट आपके सामने है, अपोजिशन जीती है 9 ज़मीनी इंतखाबात में। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आइंदा इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बयानिए में शिद्दत थी पीडीएम के, नवाज शरीफ के, वो नहीं रहेगी। अब जो रेडार का रुख है अपोजिशन का, वो इमरान खान और पीटीआई वो तो पिछले काफ़ी अरसे से। हाँ, अब सिलेक्टर्स की बजाय सिलेक्टेड टारगेट होगा, ये मेरा तजिया है, मुझे नज़र जो आ रहा है, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है 2.5 महीनों के बाद ये इजलास हुआ है, मरीम नवाज़ आई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बयानिया अगर शहबाज यहाँ शरीफ का पर मीडिया पर बात करने से गुरेज किया शहबाज शरीफ ने भी, मरीम नवाज़ ने भी। और जिस गाड़ी पे आए हैं उस गाड़ी का अगर आप रंग देखें ना, तो फौजी कलर की गाड़ी है। V8 तो है, लेकिन है फौजी कलर की। देखें, ये मैं गाड़ियों शहबाज शरीफ की हाँ, मैं गाड़ियों शाड़ियों का ये लगता है और ताकतवर गाड़ियों हल्कों का रंग चढ़ गया है बात शहबाज सुनिए, शरीफ पे। मैं गाड़ियों पे नज़र नहीं डालता, मैं गाड़ियों के नंबर प्लेटें नहीं चेक करता, मैं खबर चेक कर रहा होता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज। इसमें भी खबर है ना कि इसमें खबर गाड़ी है, पे रंग कौन सा चढ़ा है, और गाड़ी पे रंग चढ़ने का मतलब ये है हमारे शहबाज वो शरीफ जो पे चढ़ दूसरे गया। वाले दोस्त हैं ना, वो नोट कर रहे होते हैं कि फलां गाड़ी नंबर और ये वो इधर से निकली उधर गई, वो नोट कर रहे होते हैं, हमारा काम नहीं है, हम खबर वाले लोग हैं, ठीक है, साफ लोग हैं। तो ये कहने का मतलब ये है इमरान भाई कि बहुत इम्पॉर्टेंट इजलास है, पीपल्स पार्टी और एनपी के फ्यूचर का फ़ैसला होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अभी तक गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मौलाना ने जो शर्त रखी थी कि गलतियां तस्लीम करें फिर आ जाएं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज उनको फारिग कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, आपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने शाकिर भाई का तजिया सुना आज के इजलास के हवाले से कि पीडीएम क्या फ़ैसले करने जा रही है, आज के इजलास में क्या हो सकता है। आप नाज़रीन को मुकम्मल अख्तियार है, जैसे कि मैंने वीडियो के दरमियान में कहा कि मैं शाकिर भाई से इत्तफाक भी कर सकता हूँ, डिसएग्री भी कर सकता हूँ। तो एक तजिया है, तजिए से इख्तलाफ करना और इत्तफाक करना आप नाज़रीन का अपना हक़ है, लेकिन